होली के दिन जिसे जलाया जाता है उसे होलिका दहन कहते हैं। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसकी कथा मुख्य रूप से हिरण्यकश्यप, उसके भक्त पुत्र प्रहलाद और उसकी बहन होलिका से जुड़ी है। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी राजा था। उसने कठोर तप करके वरदान पाया था कि उसे कोई मनुष्य, देवता या जानवर आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह खुद को भगवान समझने लगा और सबको आदेश दिया कि उसकी पूजा करें। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह अपने पिता की पूजा करने से मना कर देता था और हर समय विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, कभी ऊंचाई से गिरवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी जहरीले सांपों के बीच डलवाया। लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाता था। इससे राजा और भी क्रोधित हो गया। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना यह बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, ताकि प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित बाहर आ जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि होलिका का वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब वह अकेली आग में प्रवेश करे। उसने छल और अन्याय के लिए उस वरदान का उपयोग किया, इसलिए वह स्वयं आग में जल गई और प्रहलाद भगवान के नाम का जप करते हुए सुरक्षित बाहर आ गया। इसी घटना की स्मृति में होली के एक दिन पहले लकड़ियों और उपलों का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। यह अग्नि हमें याद दिलाती है कि अहंकार, अत्याचार और बुराई का अंत निश्चित है। अग्नि में लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं, ईर्ष्या और द्वेष को प्रतीक रूप से समर्पित करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। रंग खुशी, प्रेम और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस प्रकार होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा